हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लॉस और स्टॉप लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैं एक जगह पे लिख देता हूँ लॉस और एक जगह पे लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मार्केट में, मान लीजिए कुछ मार्केट का एक समथिंग लाइक दिस, एक वेव के अंदर में मूवमेंट हो रहा है। ओके, अब हम लोग एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं या कहीं पर भी रैंडम पोजीशंस भी ले सकता है कोई। ठीक है, लेकिन इन आइदर केस वहाँ पर हर बार दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक तो आपका प्रॉफिट होगा इन द सेंस कि मार्केट आपकी पोजीशन के डायरेक्शन में चलेगा या वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अगर आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हम प्रॉफिट में आ गए, और अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो हमारी पोजीशन के अंदर में हमें लॉस दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, दो प्राइजेस होंगे। मान लीजिए एक बाइंग प्राइस होगा और एक सेलिंग प्राइस होगा। राइट, जहाँ पर हमने बाय किया वो होगा हमारा बाइंग प्राइस, जहाँ पर हमने सेल किया है वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। राइट, तो जब तक तुम्हारा बाइंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम चल रहा है तब तक आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स। और अगर इसका उल्टा हो गया तो आप लॉस के अंदर में हो। ठीक है, अगर आप इवन शॉर्ट्स कॉल राइटर भी हो या पुट राइटर भी हो, तब भी कंसेप्ट तो यही रहेगा कि आप बेचोगे हायर प्राइस के अंदर में। ठीक है, और उसके बाद कुछ देर बाद जब आपकी डायरेक्शन में मार्केट चलेगा तो आप उसको कम प्राइस के अंदर में ख़रीद लोगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो हर बार ही रहेगा। ओके, अब मान लीजिए आपने कोई पोजीशंस बनाया। ओके, यहाँ पर आपने मान लो कॉल का पोजीशन बना लिया। ठीक है, मार्केट ऊपर चलने लग गया। आपका बेसिक एजम्पशन था कि ये जो उसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आएगा। ये एजम्पशन के ऊपर आपने पोजीशन लिया और उसके बाद में मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया। आपने हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, या आप फिर थोड़ी देर वेट कर रहे हो कि ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा, तो हो सकता है फिर आपने कहीं पे यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, इन आइदर केस आपका क्या हो गया कि प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाया आपने, ठीक है, आप वेट कर रहे थे कि यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा। कंसिडर करो यहाँ पर आप ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, यहाँ पर ब्रेकआउट आ भी गया। ठीक है, आपने थोड़ी देर वेट कर लिया कि यहाँ पर रिटेस्ट होगा या नहीं होगा, और फिर आप जब कंफर्म हो गए कि चलो ये तो ब्रेकआउट हो ही गया है बोल के, राइट, फिर आपने यहाँ पर एक पोजीशन बना लिया। ओके, पोजीशन बनाने के बाद हो सकता है वो थोड़ी देर तक के लिए प्रॉफिट बताए नहीं बताए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उस पोजीशन के अंदर में आपको लॉस दिखना शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जिस प्राइस पर बाय किया था उससे अगर आप सेल करोगे तो आपका प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब आपका इन शॉर्ट लॉस हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस टाइम पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आपने पोजीशन बनाया था, जो या आपके जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होंगे या आपका जो सेटअप होगा, राइट, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई अब ये जो पोजीशन मैंने बाय की बनाई है, मान लीजिए यहाँ पर आपने कॉल खरीदा था। ठीक है, तो अब ये कॉल की पोजीशन को मैं रखूँ या मैं इसके अंदर में लॉस बुक कर लूँ, राइट। तो ये आपके पास होता है ऑप्शन कि अब मुझे इससे करना क्या है। तो इस जगह पर आने के बाद जब मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर आप उस पोजीशन में बने रहते हो या आप उस पोजीशन में से निकल जाते हो। ओके, वो जो मैकेनिज़्म है, ओके, उसको बोला जाता है मेनली कंट्रोलिंग द लॉस, या फिर उस टाइम पर आप उससे
एक टर्म यूज़ कर सकते हो जो कि होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपने एक चीज़ को 100 रुपये में यहाँ पर ख़रीद लिया था, ठीक है, और आपका रिस्क एपेटाइट ऐसा है कि भाई एक लेट से 20% ऑफ लॉस आप बियर कर सकते हो। तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ ख़रीदी है यहाँ पर, तो जब तक वो 80 रुपीज़ तक अगर वो प्राइस आ जाता है, ठीक है, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरे विद इन माई रिस्क एपेटाइट के अंदर में है, तो मैं उस पोजीशन में बना रहूँगा। अगर उससे भी नीचे चला जाता है, लाइक लेट्स से 70 चला जाता है, या उससे भी 65 समथिंग एनीथिंग, तो आप उस पोजीशन में से निकल जाते हो, तो उस चीज़ को बोला जाता है स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस लगाते मतलब कैसे लगाना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर में देखेंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि बेसिकली आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो आपके लॉस को एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, राइट। तो इस केस में हम लोग लेट्स अज्यूम हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं 20% पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ओके लेकिन ओके, ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस का कंसेप्ट। अब इसमें कैसे है कि मान लीजिए हो सकता है मार्केट 80 रुपीज़ पे आए और फिर वहाँ पर जाके 200 रुपये तक चला जाए। ओके, लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं या जो लोग सेटअप पर पोजीशंस लेना चाहते रहे, उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता कि ये उसके बाद 200 रुपये पे जाएगा या नहीं जाएगा। बिकॉज रिस्क क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 रुपीज़ में ख़रीदा, ये ऊपर गया, इसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पर ये आके 80 रुपीज़ पे हो गया, आपका लिमिट रीच हो गया, आप यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो ये हमेशा एक वाइजर डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट और नीचे चला जाए, ठीक है। मार्केट हो सकता है ये इस लाइन का ब्रेक डाउन भी कर दें, राइट। और जो चीज़ आपने 80 रुपीज़ में आप जिस चीज़ में से निकल सकते थे, राइट, उसी चीज़ में से आपको हो सकता है 20 रुपये में ही निकलना पड़े, राइट। या हो सकता है एक्सपायरी का दिन हो, आप हीरो ज़ीरो खेल रहे हो, तो फिर वो तो ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो हमें बेसिकली हर बार ये डिसाइड करना होता है कि भाई मैं पोजीशन में जब एंट्री कर रहा हूँ तो मैं मेरा लॉस का लिमिट कहाँ तक रख सकता हूँ। ओके, तो ये जो मैकेनिज़्म है जहाँ पर आप आपके स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल कर रहे हो या आपके लॉसेस को कंट्रोल कर रहे हो, सो यू आर सेइंग आप बेसिकली लॉस को बोल रहे हो स्टॉप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाओ। ओके, ये होता है आपका स्टॉप लॉस। और लॉस क्या होता है? लॉस मतलब क्या है कि आपने पोजीशन ले लिया 100 रुपीज़ का, ठीक है, वो फिर 90 हो गया, वो 80 हो गया, 70 हो गया, आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, आप बस देखे जा रहे हो कि मार्केट आपकी पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, और आप वेट ही कर रहे हो, वो ज़ीरो भी हो गया तो तभी आप निकलने की कोशिश करोगे। ज़ीरो मतलब लिटरली तो ज़ीरो नहीं होगा, वो 0.05 पर आप निकलोगे, मान लो ऑप्शन के अंदर में हो तो लेकिन इवेंचुअली आपका ऑलमोस्ट 100% जो कैपिटल है आपका वो लॉस हो गया है। ओके, हर बार ज़रूरी नहीं 100% पे आप निकलो, लेकिन हो सकता है 80 की जगह आप 70 पे निकलो, 50 पे निकलो। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो उस टाइम पे कि आप बस एक होप के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कि आपके डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा बोल के। लेकिन आपके पास कोई एक साइंटिफिक वे नहीं है या जिससे आप कंट्रोल करो कि आपके लॉसेस कहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट्स की स्टॉप लॉस वर्सेस लॉसेस। तो स्टॉप लॉस में बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है आपको समझ गया होगा कि स्टॉप लॉस में हम लोग हमारा लिमिट ऑफ लॉस डिसाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जाने के बाद मैं निकल जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद वही जैसे मैंने बोला, भले ही वो फिर 200 रुपये भी चला जाए, लेकिन हम लोग होप पे नहीं बैठेंगे, फिर हम लोग वेट करेंगे कि चलो हम ये मार्केट यहाँ से पलटना शुरू हो गया, तो अगर ये फिर से ये ब्रेकआउट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम लोग फिर से पोजीशन के अंदर एंट्री कर लेंगे। मान लो अगर हमारा यही नंबर गेम
चलता है, राइट। तो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, मैंने 80 रुपये में बेच दिया, मेरा 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से 100 रुपये में ख़रीदा, अब वो 200 रुपये चला गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, इस पोजीशन में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो 100 माइनस 80 सॉरी 20 अगर मैं करूँगा तो फिर भी मेरा 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई, क्योंकि मैं वहाँ पर री एंटर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेटअप बन रहा है कि मेरा सेटअप क्या था कि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाता है तो मैं ख़रीद लूँगा, राइट। तो उस एंगल से मैंने ख़रीद लिया। मान लीजिए आपने यहाँ पे नहीं ख़रीदा, आपने बोला कि ये नहीं, अभी ये नया रेजिस्टेंस बन गया, आपने यहाँ पर ख़रीदा और मान लीजिए आपने यहाँ पर बेच दिया, तो 80 नहीं लेकिन 30-40 रुपये का प्रॉफिट होगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20 एक रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा जो आपने इस पोजीशन में गंवाया था, राइट। लेकिन आप इस पोजीशन में री एंटर करने के लिए आपके पास पैसा तभी बचेगा ना जब आप एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर उस चीज़ में से निकल जाओगे। क्योंकि अगर मार्केट उल्टा चला गया तो आपके पूरे के पूरे 100 रुपये चले जाएंगे, तो आपके पास तो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, राइट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अकाउंट में ज़ीरो पैसा बच जाएगा, लेकिन ये जो आपने लिमिट सेट किया था कि मैं मान लो मैं दिन में 100 रुपये से ट्रेड करूँगा, राइट। तो वो 100 रुपये का 100 रुपया तो चला गया, तो फिर आपका दिन का लिमिट ही एग्जॉस्ट हो गया, बराबर है। तो ये 100 रुपये किसी के लिए 1000 रुपये हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख रुपये हो सकता है, किसी के लिए 1 CR हो सकता है, राइट। जिस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, किसी के लिए आप 2-4 हज़ार रुपये भी हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली आपके पास पैसा बचा होना चाहिए टू टेक अ नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री करने के लिए या कल के दिन आकर ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज में चलते रहता है, एक रेंज के अंदर रहता है, तो उस दिन प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट बिल्कुल एक तरफा चला जाए, राइट। तो ये जो वन साइडेड मूवमेंट्स आएंगे, राइट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ तो क्या बोल सकते हो, पैसा होना चाहिए, राइट। अगर वो नहीं होगा तो फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉफिट के जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा हमें स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस आप जो भी आपका सेटअप है, राइट, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, जो भी प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, उस बेसिस के ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस कंट्रोल हो गए। अब मैं ऐसा कोई एक टिपिकल एग्जांपल नहीं ले सकता कि इस जगह पर स्टॉप लॉस लगाओ बोल के, ये आपके रिस्क के ऊपर रहेगा। हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर आने वाले वीडियोज़ के अंदर में कि स्टॉप लॉसेस क्या हो सकते, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऑल दोस थिंग। लेकिन आज का ये वीडियो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये स्टॉप लॉस मतलब आप लिमिट कर रहे हो इसको, और लॉस जब बोल रहे हैं हम लोग ले रहे हैं राइट, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई सेटअप नहीं है, ओके, कोई सेटअप नहीं है। हम लोग बस रैंडमली किसी भी पोजीशन पर किसी भी प्राइस लेवल के ऊपर आकर पोजीशन बना लेते हैं, कॉल लो, पुट लो, खरीदो, बेचो, और बस उसको बाद में अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन में चल गया तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया तो हम लोग होल्ड करके बैठे रहते हैं कि नहीं आ जाएगा मेरी डायरेक्शन में और तब मेरा प्रॉफिट होगा, और इवेंचुअली आप एक बहुत बड़ा सा लॉस लेकर उस पोजीशन में से निकल जाते हो। तो ये जो है यहाँ पर कोई ये नहीं, आपका लिमिट नहीं है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से बोलूँ कि ये लॉस है, ओके, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, राइट। तो अगर हम लोग डिफरेंस देखने को जाएंगे तो लॉस का मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास एक लिमिट है चीज़ों को कंट्रोल करने की, यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, ओके, हम लोग बस बैठे रहेंगे। अब ये चीज़ को देखने का एक दूसरा तरीका कैसे है कि मान लो मार्केट चल रहा है, ठीक है,
ये ऐसा सब समथिंग लाइक दिस बैंक निफ्टी अभी चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। और ये इचिमुकी के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारा इचिमुकू का सेटअप क्या बोलता है कि भाई क्लाउड के जब नीचे आएगा तब हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो अब ये क्लाउड के अंदर आ गया है, अब ये इसके नीचे जाना शुरू हो गया, राइट। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये जो है क्लाउड, ठीक है, इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो मैं शॉर्ट की पोजीशन बना सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बना सकता। ये हमारा एक सेटअप हो गया, ओके। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि ये इस क्लाउड के ऊपर चला जाए। कहाँ पर अगर आपको बताना है तो हमें कहाँ का वेट करना पड़ेगा इसको आने के लिए, जैसे ये वाला जो प्राइस होगा, राइट, यहाँ का मतलब ये जो क्लाउड चल रहा है उस तक आने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ये रेंज के ऊपर, इसके ऊपर जाने के लिए कॉल का वेट करना पड़ेगा। ये हमारा एक सेटअप है, ठीक है। हम लोग वो अकॉर्डिंगली पोजीशंस बना सकते हैं। और अब इस जगह पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपका लिमिट जो रहेगा शॉर्ट करने के बाद वो स्टॉप लॉस का यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका, अगर आप यहाँ से शॉर्ट लेने की कोशिश करते हो तो, राइट। अभी ये सेटअप बना नहीं है क्योंकि क्लाउड के अभी भी ऊपर ही मतलब अंदर है, नीचे नहीं आया, बट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, राइट। तो अगर आपका 40 रुपया इंटू लॉट साइज अगर आपके रिस्क एपेटाइट में बैठता है, राइट, स्टॉप लॉस का जो एक रेंज होगा वो आपके लॉस लिमिट के अंदर आ रहा है, तो आप इस जगह पर पोजीशन ले सकते हो, और नहीं तो नहीं ले सकते, राइट। सो यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो कि ऐसा हो गया तो मैं पोजीशन में बना रहूँगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप ऐसे करोगे कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई मान लीजिए, ठीक है, मार्केट यहाँ पर गया, मैं इसका वेट नहीं कर रहा हूँ और अब ये ऊपर ऊपर चला गया, राइट, तो आपका जो लॉस का लिमिट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा हमें किस डायरेक्शन में सोचना है, स्टॉप लॉस लेने के बारे में ही सोचना है अगर हमारी डायरेक्शन से मार्केट उल्टा चल जाता है तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर एक लिमिट के अंदर हम लोग बाहर आ जाएंगे अगर हमारा पोजीशंस अपोजिट जा रहा है, लॉस में नहीं होगा। अब इसको कंट्रोल आप ना डे के टाइम पे कर सकते हो, ठीक है, इंट्राडे के अंदर में स्टॉप लॉसेस आप हमेशा इंट्राडे में लगा सकते हो। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हो, राइट, तो आप आपके लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट नेक्स्ट डे कहाँ पर ओपन होगा, ओके, इसका कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। मार्केट नेक्स्ट डे मान लीजिए आपने एक पुट का पोजीशन खरीद के ओवरनाइट लेकर चले गए, ठीक है, मार्केट दूसरे दिन 400 पॉइंट ऊपर खुल गया। अब आपका लिमिट कैसे था कि मेरा लिमिट था मान लीजिए कि मैं 20 पॉइंट्स के ऊपर पोजीशन में से निकल जाऊंगा, मतलब मान लीजिए आपने लेट्स से 400 रुपये का ही पुट खरीदा था, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप डे के अंदर में ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई 80 पॉइंट 20% मतलब मैं 80 पॉइंट का जब मेरा लॉस हो जाएगा यानी 320 पर आ जाएगा वो, तो मैं इस पोजीशन में से निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट खुलता ही 400 पॉइंट ऊपर है तो क्या हो जाएगा, आपने जो 400 रुपये में पुट खरीदा हुआ था, ठीक है, वो हो सकता है वो 200 रुपये का हो जाए या 100 रुपये का हो जाए, राइट। तो आपका क्या हो गया, हम मान लीजिए वो 200 रुपये हो गया, ठीक है, तो आपका लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर 200 रुपये का लॉस हो रहा है। आप लॉस देना कितना चाहते थे मार्केट को पर ट्रेड 80 रुपीज़, लेकिन हो गया कितना लॉस, 200 रुपया, मतलब 80 इंटू मान लीजिए 2.5 ऑलमोस्ट 4 है वो, तो मतलब आप 2-3 दिन का जो आपका लॉस का जो लिमिट था,
राइट, वो आप सिंगल ट्रेड में एक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने के चक्कर में आपका वो लॉस हो गया, राइट। तो जो नया वाला ट्रेडर है, राइट, जिसको मार्केट का भी पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आया है या जिनका एनालिसिस का जो सक्सेस रेशियो है वो अभी थोड़ा सा कम है, राइट, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओवरनाइट ट्रेड लेकर जाना कंप्लीटली अवॉइड कर दो, ठीक है। दिन के अंदर ही हमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है ट्रेड करने के लिए, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ओवरनाइट पोजीशन के बारे में ही सोच सकें। जैसे अभी मान लीजिए आज 19 जून है, राइट, मार्केट कहाँ खुला, बिल्कुल फ्लैट खुला, ठीक है। और उसके बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट ऊपर चला गया, करेक्ट। तो अगर आप सुबह भी पोजीशन बना लेते थे, ठीक है, तो भी मान लीजिए आपने मार्केट खुलने के बाद में पोजीशन बना लिया, मार्केट ऊपर चला गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, लेकिन भाई आपने देखा कि अच्छा चलो भाई कुछ रेड 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 कैंडल बन रहा है, तो अब मैं इस पोजीशन में से निकल जाता हूँ राइट। तो आप उस पोजीशन में से निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, क्योंकि आप फिर भी प्रॉफिट में हो। अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि मैं सेटअप क्या था हमारा कि क्लाउड के नीचे आएगा तो हम लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अराउंड 798 के ऊपर हमारा सेल का ट्रिगर मिल गया हमें, राइट। और अभी मार्केट कितना है 610, मतलब ऑलमोस्ट 620 है। तो 70-80 पॉइंट का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है, ओके। ऑप्शन के अंदर में देखोगे, चलो 50% भी मान लेता हूँ तो भी 40-50 पॉइंट हमें मिल गए। अब हमारा सेटअप क्या बोलता है, इचिमिकू का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है बट स्टिल, और ये जो MTF इचिमिकू है ये लगाया हुआ है, राइट, इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो ये सेटअप क्या बोलता है कि भाई ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, ओके, और मार्केट यहाँ से घूम सकता है मान लीजिए, राइट। ये एक प्रोबेबिलिटी है, या फिर ये ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा और नीचे आ जाएगा, ओके। जब ये चल रहा है, ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, ये यहीं से पूरा ऊपर चला जाए, पूरा नीचे चला जाए, पूरा साइडवेज हो जाए, कुछ भी हो। लेकिन जब ये मार्केट चल रहा है तो मेरे पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं किस पोजीशन पर यहाँ से निकल जाऊँ, राइट। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मैं इस जोन में से आने के बाद मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट लाइव चल रहा है, डे ट्रेडिंग चल रहा है, राइट। लेकिन ये ओवरनाइट होगा तो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बराबर है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, ये दूसरा ग्रीन कैंडल बना, तो अब अगर मुझे डर लगने लग गया कि नहीं यार चलो छोड़ो, हो सकता है ये पलट जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ इस पोजीशन के अंदर में, राइट। या मैं ब्रेक इवन का वेट करूँ कि चलो मैंने जिस पॉइंट पर इसको मान लीजिए आपने पुट खरीदा था तो, राइट, तो मैं वो प्राइस आने का तक का वेट करूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा, राइट। थर्ड ऑप्शन आप क्या बोल सकते हो कि नहीं मेरा तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक मैं वेट करूँगा, तो आप उसको वहाँ तक भी रख सकते हो। लेकिन प्रॉफिट बुक करो, ब्रेक इवन पर निकलो, या लिमिट के अंदर का स्टॉप लॉस लेकर निकलो, किसी भी सिनारियो में आप आपके लॉस को कंट्रोल कर रहे हो, राइट, लिमिट में रख रहे हो। लेकिन ओवरनाइट के अंदर में आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ओके। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अगर हम लोग देखें तो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे, राइट। तो आपको भी पता है कि मार्केट कितना वोलाटाइल बन गया था, राइट। तो इस पर्टिकुलर दिन मार्केट इतना ऊपर ओपन हो गया, राइट, 1000 पॉइंट्स के ऊपर ओपन हो गया, और दूसरे दिन उसने क्या कर दिया 3000 पॉइंट का ऑलमोस्ट डाउनफॉल कर दिया बैंक निफ्टी के अंदर में, ओके। तो अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर हम लोग सोचें, इस जगह पर अगर आप पुट की पोजीशन में लेकर गए होंगे, राइट, तो यहाँ पर आपका लॉस हो गया होगा। और इस जगह पर अगर आप ये एज्यूम करके चले गए होंगे कि एग्जिट पोल का रिजल्ट अच्छा आया है, सब कुछ अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा,
तो दूसरे दिन का ये जो 3000 पॉइंट का फॉल है, राइट, इसके अंदर में तो अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस हिल गया होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना बड़ा हेवी फॉल हो गया। अब मान लीजिए इस एंड ऑफ डे पे, इलेक्शन डे के दिन पे आपने आपका खुद का दिमाग लगाया या किसी भी यूट्यूबर ने आपको बोल दिया कि नहीं नहीं अब तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं बनेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बीजेपी कोएलिशन के साथ में काम नहीं कर सकती, ये सोच के मान लीजिए आपने यहाँ पर फिर से पुट का पोजीशन ले लिया, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से ऊपर चला गया, करेक्ट। तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को ओवरनाइट के अंदर में, या गैप अप और गैप डाउन के अंदर में तो बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। यहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा सा चांस मिला था, क्योंकि फॉल जो हुआ था वो इमीडिएटली फॉल नहीं हुआ था, राइट। वो उसके ये आपका क्लोजिंग प्राइस था और फिर दूसरे दिन यहाँ पर ओपन हुआ, तो आपका एकदम से 2000-3000 पॉइंट का लॉस तो नहीं हुआ होगा, लेकिन स्टिल आप लॉस के अंदर में खुलते ही आगे होंगे। या यहाँ पर अगर आपका पुट का पोजीशन होगा तो ये इतना जो गैप है वो आपका उस दिन का आई वुड से लॉस हो गया होगा, राइट। तो वो हिसाब से हमें हमेशा देखना है कि भाई अगर मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्रा डे ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लॉसेस को कंट्रोल करूँ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग ओवरनाइट ट्रेडिंग को यूज़, जब तक आप न्यू ट्रेडर हो तब तक आप थोड़ा सा अवॉइड करो उसको, ओके। और स्टॉप लॉसेस को लेने का एक मैकेनिज़्म बना लो किसी भी सेटअप के ऊपर में, ओके। अभी ये हम लोग वापस जाते हैं, मान लीजिए हमारे जो हमने एक सेटअप आइडेंटिफाई किया था, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारा एंट्री कहाँ पर हुआ था, 775 के ऊपर में हुआ था, राइट। अब अगर आपका इस जगह पर एक स्टॉप लॉस का लिमिट आप उस डायरेक्शन में चलते थे, तो अभी भी आप उस पोजीशन के अंदर में प्रॉफिट में हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ओके। लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए, तो आप इस पोजीशन में अभी भी प्रॉफिट में रह सकते थे अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया होता कि भाई मेरे सेटअप के ऊपर प्रॉफिट बना है, पोजीशन लिया है, तो मैं सेटअप जब तक नहीं बोलेगा तब तक मैं इस पोजीशन से नहीं निकलूँगा। सेटअप क्या बोल रहा था आपका कि जब तक ये जो क्लाउड वाली जो लाइन चल रही है, राइट, इसके नीचे नीचे मार्केट है, तब तक मैं शॉर्ट की पोजीशन में बना रह सकता हूँ। तो आप उस एंगल से अगर सोचोगे, ज़रूरी नहीं आप इचिम को यूज़ करो, आपका जो भी सेटअप है, RSI है, डाइवर्जेंसेस है, ट्रेंड लाइन है, एन नंबर ऑफ थिंग्स है, राइट। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था इनिशियल डेज के अंदर में, वी नीड गन्स, लॉट्स ऑफ गन्स। तो उसके अंदर में मैंने कुछ इंडिकेटर्स और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग वगैरह के बारे में डिस्कशन किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हर बार हम लोग स्टॉप लॉस लेकर निकल जाए, ओके। और यहाँ पर क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भले ही आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट आपके फेवर में चलना शुरू हो जाता होगा, और ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम का ऑब्जर्वेशन होगा, और आपको लगता होगा कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी नहीं, तब भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आपके रूल के ऊपर ही स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है। उल्टा मत सोचो कि नहीं मार्केट मेरी डायरेक्शन में चला जाएगा बोल के, ओके। आप सेटअप के ऊपर ट्रेड लो, और जब सेटअप का अपोजिट मार्केट चलना शुरू हो जाएगा तो आप उस पोजीशन में से निकलने की आदत डाल लीजिए, वो आपको मार्केट में नेक्स्ट डे बने रहने के लिए हेल्प करेगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि लॉस और स्टॉप लॉस में डिफरेंस क्या है, और आपको उसको ट्रेडिंग के अंदर में कैसे यूज़ करना है। सो मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो मत करो इमीडिएटली, लेकिन एटलीस्ट सोचो तो इसके बारे में, ठीक है, कि आपने जब स्टॉप लॉस लिया तो आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए
रह सकते हो। जिस दिन आपने लॉस लिया तो आपने कितना लॉस लिया, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।